हाय। आज जानेंगे हम लोग ह्यूमन स्केलेटन के बारे में। ठीक है। तो देखो, ह्यूमन बॉडी में टोटल कितना बोन होता है? 206 बोन होता है। अगर उसे हम लोग ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो टू पार्ट में वो होता है। एक वाला एक्सियल स्केलेटन जिसमें होता है 80 बोन्स। सेकेंड में जो है वो है एपेंडिकुलर स्केलेटन जिसमें होता है 126 बोन। देखो यहाँ पे एक्सियल स्केलेटन में कौन सा पार्ट आएगा? इधर से जो ये हाईलाइटेड पार्ट होगा ना बॉडी का। इसके अंदर जितना भी बोन होगा ये सारे के सारे क्या होगा? एक्सियल में। इसके अंदर है 21। और उसके अलावा जितना भी बोन होगा क्या होगा? यहाँ पे है दुकान में। और लेग्स में जितना भी बोन आएगा, और इधर जो गार्डल पार्ट है, ठीक है, गार्डल पार्ट में तो इसमें कितना बोन है? इसमें है 126 बोन। देखो, एक्सियल स्केलेटन में जो बोन होता है ना, उस उसमें जो स्कल पार्ट है ऊपर, ये हेड का पोर्शन ऊपर, जो स्कल पार्ट है इसमें कितना बोन है? 29 बोन्स है स्कल पार्ट में। स्टर्नम कौन सा है? इधर ये वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं स्टर्नम व चेस्ट बोन। इसे क्या कहते, कितना है? ये वाला है एक। रिब्स, देखो स्टर्नम और जो पीछे ये वर्टिब्रा है इसके साथ अटैच जो बोन है, ये वाला, इसे क्या कहते हैं हम लोग? रिब्स। रिब्स कितना है? रिब्स है 24। और वर्टिब्रा के पीछे वाला ऊपर से, ठीक है, स्कल, स्कल्स के बाद जो स्टार्ट होगा ना उससे एक बार एकदम नीचे तक जो बोन है इसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्टिब्रा। ये कितना है? 26। एक्चुअली 23 होता है। इसमें से कुछ बोन होता है जो फ्यूज्ड होता है, तो फ्यूज्ड होके वो टोटल कितना रहेगा? 26 वर्टिब्रा में रहेगा। ठीक है। देखो, एपेंडिकुलर स्केलेटन जो है, ठीक है, उसमें क्या है? उसमें ग्रेडल में कितना है? 6 बोन। लिम्स उसमें कितना है? 120। तो एपेंडिकुलर स्केलेटन में ग्रेडल टू टाइप्स का होता है फिर से। ठीक है। देखो, अपर अपर साइड जो शोल्डर ग्रेडल होता है ना, ये पिक्टोरियल गर्डल है। ठीक है। इधर है एक जो पेल्विक गर्डल है। ठीक है। जो पिक्टोरियल गर्डल है यहाँ पे, देखो यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो, टोटल चार। नीचे इधर एक, इधर एक, पेल्विक गर्डल में दो, टोटल कितना बोन हो गया? गर्डल में टोटल 6 बोन हो गया। और यहाँ पे देखो ऊपर वाला जो आर्म बोन है ना, या फिर नीचे जो लेग्स में है, इसके अंदर जो बोन है टोटल कितना है? टोटल है 120। ठीक है। तो ये वाला हो गया अपेंडिकुलर। देखो स्कल में जो 29 बोन होता है ना, उसमें क्रेनियम रहता है कितना? 8। चेस्ट बोन जो रहता है वो होता है 14। हाइड और टंग बोन है 1। और ईयर ऑसिकल्स कितना है? 6। देखते हैं यहाँ भी इसका पोजिशनिंग वगैरह। देखो, क्रेनियम में जो 8 बोन होता है ना, उसमें एक जो रहता है ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन का हम लोग क्या कहते हैं? फ्रंटल।
देखो फ्रंटल के ठीक पीछे दोनों साइड के सिर के दोनों साइड में इधर उधर दो रहता है, पैराइटल रहता है। और पीछे वाला जो है, पीछे वाला एकदम यहाँ पे जो होगा वो होगा क्या, ऑक्सीपिटल। ये जॉ के ऊपर एक है, ठीक है, ये वाला हो गया, इधर से एक, पीछे वाला हिस्से से एक, तो टोटल कितना हो गया, ये टेम्पोरल हो गया दो। देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे है इथोमोइड बोन जो है एक, और सिग्मोइड स्पेनोइड कितना है, वन। टोटल कितना हो गया ये वाला, वन प्लस टू प्लस वन प्लस टू प्लस वन प्लस वन, एक दो, दो चार, पाँच छः सात आठ, टोटल एट हो गया कि क्या, क्रेनियम बोन। देखो फेस बोन में, फेस बोन में कौन सा बोन होता है, एक दो तो है, नेस्टल बोन, मैक्सिला है दो, पैलेटाइन है दो, जाइगोमेटिक बोन है दो, लैक्रिमल है दो, मैंडिबल बोन एक, बोमर बोन होता है एक, और इंफीरियर नेसल है दो, ठीक है। देखो इसका अगर पोजीशन वगैरह देखें हम, तो नोज के दोनों साइड पे जो रहता है ना इधर, नेसल बोन कहते हैं इसे, ये कितना है दो। देखो अपर जो के ऊपर जो है ना, यहाँ पे भी दो है, ये है मैक्सिला, अपर जो के ऊपर, पेलेटाइन है इधर, ये भी दो है, दो दोनों साइड में, ठीक है, ऐसे करके दोनों साइड में है। जाइगोमेटिक वो आई के नीचे होता है, ठीक है। और ऊपर जो हेड वाला पोर्शन है उसके नीचे दो जाइगोमेटिक बोन है, लैक्रिमल आई और नेसल बोन जो है उसके अंदर रहेगा इधर, ठीक है, ये भी दोनों साइड में दो है। इंफीरियर नेसल बोन किधर रहता है, ये अंदर रहता है इधर, तो ये भी दो है। बोमर बोन, ये वाला पोर्शन में जो है ये बोमर बोन है। और लोअर जो है मैंडिबल, वो है एक, तो कितना हो गया, नेसल हो गया दो, मैक्सिला दो, पेलेटाइन दो, जाइगोमेटिक भी हो गया दो, लैक्रिमल दो, इंफीरियर नेसल हो गया दो, बोमर एक, और मैंडिबल है दो, दो चार छः आठ दस बारह, और दो, 14 हो गया टोटल फेस बोन। देखो हार्ड बोन और टंग बोन, एक कहाँ रहता है, लेरिंग्स के ऊपर, लेरिंग्स के ऊपर जहाँ से हमारा ये वाला, लेरिंग्स के ऊपर जहाँ से हमारा टंग कनेक्ट होता है ना, वो वाला जो बोन है उसे कहते हैं हाइड बोन और टंग बोन। ओके। देखो इसके बाद क्या आता है, ईआर ऑसिकल। इसमें देखो दोनों साइड है, तो एक कान में कितना, एक ईयर में होता है तीन, तो दो कान है, टोटल क्या हो गया, टोटल सिक्स हो गया। देखो एक कान में जो रहता है, पहले अंदर साइड में जो रहता है, सॉरी, अंदर साइड में जो रहता है ना, इसे कहते हैं मेल, मेलियस कहते हैं। इसके बाद जो रहता है इनकस, इसके बाद स्टेपिस। स्टेपिस होता है ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा बोन, ओके, जो हमारा ईयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। देख उसके बाद आता है क्या, स्टर्नम। स्टर्नम से जितना भी रिब है ना, रिब वगैरह कनेक्टेड रहता है स्टर्नम से, स्टर्नम। और चेस्ट बोन भी कहते हैं इसे। देखो उसके बाद जो आता है, उसके बाद क्या आता है, रिब्स। रिब्स टोटल देखो, इधर से 12 रहता है, इधर से 12, टोटल कितना हो गया, टोटल 24।
ओके देखो, रिब्स जो होता है ना वो पीछे से वर्टिब्रा से कनेक्टेड होता है और आगे से स्टर्नम से कनेक्टेड होता है, चेस्ट बोन से। तो इसमें से जो पहला 1 से 7 है ना, तो यहाँ से पहला जो 7 बोन है, ये वाला क्या हो गया, टू रिब्स हो गया। ये वाला वर्टिब्रा एंड जो स्टर्नम है बोथ से कनेक्टेड रहता है। उसके बाद जो है 8 से 10 तक, ठीक है, वो वर्टिब्रा से कनेक्टेड रहता है लेकिन स्टर्नम से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रहता। वो वाला जो 7 नंबर रिव है ना, 7 नंबर से कनेक्टेड रहता है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, फॉल्स रिव कहते हैं। ठीक है। और 11 और 12 वाला जो है ना, वो पीछे वर्टिब्रा से तो कनेक्टेड रहता है लेकिन आगे से वो ना ही स्टर्नम से कनेक्टेड रहता है और ना ही वो जो पिछले वाला उसके आगे जो रिब्स है उससे कनेक्टेड रहता है। बस वो फ्लोटिंग करते रहता है बस। तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। देखो वर्टिब्रल कॉलम जो है या फिर वर्टिब्रा, इसमें कितना है टोटल, 26 बोन्स है। देखो इसमें से ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन इसमें कितना है, सर्वाइकल में टोटल 7 है। सर्वाइकल में टोटल 7 रहता है। उसके बाद देखो ये वाला जो पोर्शन हाईलाइटेड, इसमें कितना थोरेसिक रहता है, 12, ठीक है, तो थोरेसिक कितना है, 12। उसके बाद रहता है लुम्बर, लुम्बर कितना है, लुम्बर रहता है 5। इसके बाद आता है सक्राम, सक्राम में देखो ये एक है लेकिन टोटल 5 है, टोटल 5 बोन मिलके ये फ्यूज बोन है, 5 मिलके एक, ठीक है। और नीचे जो है ये वाला पोर्शन, ठीक है, ऑक्सी, ठीक है, ये भी 4 बोन मिलके एक ही होता है, फ्यूज्ड बोन है ये, ठीक है। तो कितना हो गया, 7 + 12 + 5 + 1 + 1, टोटल कितना हो गया, 19, 19, 20, 21, 21 और 5, 26। वर्टिब्रल कॉलम में कितना हो गया, 26 बोन हो गया। एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर क्या क्या रहता है, एक तो गैडल्स रहता है, ठीक है, और दूसरा क्या, दूसरा लिम्स बोन रहता है, ठीक है। देखो इसमें जो ग्रेडल है ना, ग्रेडल भी दो तरह के, एक तो पिक्टोरियल ग्रेडल है, ठीक है, जो ऊपर, और देखो पहले ये जो स्टार्नम और वर्टिब्रल जो है ना, स्टार्नम से जो कनेक्टेड रहता है ये वाला, इसे कॉलर बोन भी कहते हैं, ठीक है। क्लेविकल गैडल जो कहते हैं, क्लेविकल बोन व कॉलर बोन भी कहते हैं इसे, ठीक है। और जो हमारा आर्म है, ठीक है, तो ये वाला जो कनेक्टेड रहता है ना यहाँ पे, एक बोन है, तो ये वाला जो बोन है इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्कैपुला कहते हैं, ठीक है। स्कैपुला है इधर, और इधर है क्लेविकल, इधर भी है एक क्लेविकल, एक स्कैपुला, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, अपर अपर गर्डल और पिक्टोरियल गर्डल में टोटल हो गया 2 2 4, ठीक है। और देखो नीचे जो यहाँ पे हमारा टर्न, यहाँ पे जो वर्टिब्रा खत्म हो गया ना, इसके बाद देखो यहाँ पे हमारा जो एक का जो बोन है, वो जिससे कनेक्टेड रहता है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, पेल्विक गर्डल। पेल्विक देखो इधर एक है, इधर एक है, ठीक है, इसे हिप बोन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, एक एक करके है, इधर एक, टोटल 2, टोटल कितना हो गया फिर, 4 + 2, 6 हो गया क्या, गर्डल्स बोन। ओके। देखो इसके बाद क्या आता है, जो लिम्ब बोन बोला ना, लिम्स कितना रहता है, देखो ऊपर हैंड लिम्ब व फोर फोर लिम्ब जो कहते हैं, ठीक है, वो आर्म के लिए, हाथ के लिए, ठीक है। इसमें देखो दो आता है टोटल, एक हाथ में कितना होता है, 6 बोन, 2 हाथ है, तो हो गया कितना, तो 4 लिम्ब जो है, देखो टोटल लिम्स में कितना, देखो हाथ में 30 30 करके 60 हो गया, और हाथ और पैर मिला के कितना हो गया, 120। तो इधर देखो अगर 4 लिम्स की बात किया जाए तो देखो यहाँ पे
कॉलर बोन और स्कैपुला के बाद जो है ये वाला जो पोर्शन उसे कहते हैं ह्यूमेरस। ह्यूमेरस कितना है, एक ही है हैंड पे। उसके बाद देखो यहाँ पे एक जॉइंट है, ठीक है, इसे कहते हैं क्या, एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट, देखो एल्बो जॉइंट में कौन कौन सा बोन रहता है, ऊपर जो ह्यूमेरस है उसके नीचे देखो यहाँ पे दो बोन है। एक तो है रेडियस, रेडियस एक, अल्ना एक। देखो नीचे वाला जो पोर्शन है ये अल्ना, ऊपर वाला जो है ये हो गया रेडियस। तो एल्बो जॉइंट में तीनों जो बोन है तीनों हिस्सा लेता है, ठीक है, तीनों का कंट्रीब्यूशन है एल्बो जॉइंट में। उसके बाद देखो यहाँ पे जहाँ पे हमारा रेडियस डालना खत्म हो ना, उसके बाद यहाँ से क्या है, पर्पस है कितना, पर्पस है 8। उसके बाद मेटाकार्पस कितना है 5, एंड फेलेंजेस है कितना 14। देखो फेलेंजेस में अब अगर डिवाइडेड करें तो इसमें भी कुछ कुछ अलग सा बोन रहेगा। देखो एक एक हो गया प्रॉक्सिमल फेलेंजेस हो गया ये वाला जो है, ठीक है, प्रॉक्सिमल फेलेंजेस हो गया ये वाला। उसके बाद देखो इंटरमीडिएट फेलेंजेस जो है ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। और देखो डिस्टल फेलेंजेस, क्या डिस्टल हो गया ऊपर जो है ये वाला वन, टोटल 5 है। डिस्टल हो गया 5, इंटरमीडिएट हो गया 4, और प्रॉक्सिमल हो गया 5। तो कितना हुआ, 14 हो गया, ठीक है। देखो फेलेंजेस 14 ही है, मेटाकार्पस तो इधर है, ठीक है, और कॉर्पस है इधर। देखो अब अगर हिंड लिम्ब देखें हम लोग, और लिम्ब और हिंड लिम्ब अगर देखें हम, तो इधर भी कितना है, दो है ना, दो पैर है, तो 66 30 30 करके कितना है 60 बोन्स है इधर भी। देखो यहाँ पे जो पहला ये रेड कलर पोर्शन है ये क्या है, इसे कहते हैं फीमर। ये ह्यूमन बॉडी का सबसे लॉन्ग बोन होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो एक जॉइंट जॉइंट फॉर्म किया ना, ये फेबुला और टिबिया मिलके इधर। देखो अगर ये वाला समझ में नहीं आया तो ये वाला टिबिया, जो ये वाला है ना, ये वाला हो गया टिबिया। और इधर है एक ग्रीन वाला, ये हो गया फेबुला। देखो इधर फेबुला, टिबिया और फीमर, ठीक है, इसके बीच में एक अलग सा बोन है, ठीक है, जॉइंट फॉर्म जो कर रहा है नी जॉइंट। इसमें देखो जो बोन रहता है उसे कहता है पटेला। इधर जो टीबिया बोन है ना, टीबिया के अंदर टीबिया बोन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता नी जॉइंट में। नी जॉइंट बस क्या फीमर रहता है, सॉरी वो जो फेबुला है, फेबुला का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। नी जॉइंट के अंदर फीमर रहता है, टिबिया रहता है और पटेला रहता है, ठीक है। इसमें जो टिबिया है इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है नी जॉइंट। लेकिन हम लोग जो हैंडलिन देखा, हैंडलिन के अंदर अगर देखोगे तो यहाँ पे जो रेडियस अल्ना और ह्यूमेरस था, ठीक है, रेडियस अल्ना ह्यूमेरस तीनों मिलके यहाँ पे जॉइंट फॉर्म किया। लेकिन जब हमारा नी जॉइंट फॉर्म हुआ ना, तब यहाँ पे बस फीमर था और टिबिया था, फीमर टिबिया और जो पटेला करके है वो वाला बॉन्ड नी जॉइंट फॉर्म किया रे। यहाँ पे जो टैबुला है वो जॉइंट में हिस्सा नहीं लिया, ठीक है। देखो फैबुला किससे कनेक्ट रहता है, फैबुला बस टिबिया से कनेक्टेड रहता है। उसके बाद देखो उसके बाद 7 रहता है टॉर्सल। उसके बाद 5 क्या है, मेटाटॉर्सल है। और फेलेंजेस कितना है 24 ही है, 14 है, ठीक है। देखो फेलेंजेस में क्या क्या रहता है, प्रॉक्सिमल हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, डिस्टल हो गया। प्रॉक्सिमल कितना था, प्रॉक्सिमल था 5, इंटरमीडिएट कितना था 4, डिस्टल था 5, ओके। तो ये वाला हो गया 14, ओके। देखो मेटाटार्सल कितना था, ये 5 था, टॉर्सल 7 था। तो टोटल कितना हो गया इसमें, देखो एक हो गया फीमर, एक हो गया पटेला, एक तो फैबुला, दूसरा हो गया टिबिया, फिर टॉर्सल 7, मेटाटॉर्सल 5, फिलेंजेस कितना 14। देखो 19 19 और 7 26, 27, 28, 29,
पे ये हो गया एक हिंड लिम्ब में, और एक पैर में हो गया 30, तो दोनों में कितना हो गया 60। देखो यहाँ पे 60 मिला, ऊपर वाला जो फोर लिम्ब है यहाँ पे 60, तो कितना हो गया 26। ग्रेडल में कितना मिला, ग्रेडल में 6, 20 + 6 कितना हो गया 21, 26 हो गया। ये वाला अपेंडिकुलर में रहता है 126। ठीक है। तो आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।